शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब से ये ग्रुप बनाया गया है, इसे संचालित किया जा रहा है, दिन ब दिन इस ग्रुप की लोकप्रियता देखते हुए और आप सभी लोगों का रुझान देखते हुए अभी ऐसा लगने लग गया है कि ये लड़ाई नहीं बल्कि एक तरह से एक साजिश, एक ऐसा जाल, एक ऐसा शिकंजा था जिसमें कुछ बाहरी तत्वों ने मिलकर के शाइन परिवार के कस्टमर और कंपनी को उलझा कर ऐसा रखा हुआ था कि जब तक ये उलझे रहेंगे तब तक उनकी दुकानें चलती रहेंगी और अगर इन्हें रास्ता मिल गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और बहुत से लोगों के मुंह पर शायद बहुत बड़े तमाचे पड़ने वाले हैं। इस अखबार की इस सुर्खी को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जागरूक हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप पहले दिन से तैयार थे तो इस अखबार की सुर्खी को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। और अगर अब आप सवाल नहीं उठाएंगे तो यकीन जानिए आपके हक को कोई और खा करके बैठ जाएगा। इस अखबार की सुर्खी को अगर आप ध्यान से देखें तो शाइन सिटी के निदेशक ने की 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। अब इससे अगर देखा जाए तो आपको इस सुर्खी से समझ में यह आएगा कि शाइन सिटी के निदेशक यानी इंडिविजुअल किसी एक के बारे में बात कही गई है। यह दरअसल तैयारी है ऐसे लोगों की जिन्होंने अब तक गलत खबरों से, गलत बातों से अब तक उलझा के रखा। यह तैयारी उस बात की है जो आने वाले वक्त में दूध का दूध, पानी का पानी जब होने जा रहा है तो उससे पहले लोगों की अपनी अपनी तैयारियां की, कस्टमर्स या ऐसे लोग जिनसे उन्होंने पैसा लिया है, अब तक जो लोगों ने चीख चिल्ला कर कहा साइंस सिटी 60,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गई है, उन लोगों की तैयारियां हैं अपने आप को सही साबित करने की। इनके अनुसार अगर आप देखें, अखबार के अंदर आए तो जो लाइन लिखी है उस लाइन में है कि आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की वाराणसी इकाई की अब तक की जांच में शाइन सिटी की बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। पता चला कि निदेशक आसिफ नसीम ने 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। एक्चुअली ये कहना ये चाह रहे हैं लेकिन खुल के नहीं कह पा रहे हैं कि अब तक की टोटल जांच में कंपनी के ऊपर मात्र 50 करोड़ रुपए के आसपास का ही डेटा इकट्ठा हो पाया है और 50 करोड़ रुपए देनदारी का, धोखाधड़ी का नहीं। लेकिन अखबार की खबरें हैं, उसमें तो आज देखा जाए तो अखबार घर घर जाने वाली चीज़, जहां से जागरूकता चलाना चाहिए वहां पर इस प्रकार से आपकी आंखों पट्टी बांध करके आपको ऐसी चीज़ें दिखाई और दी जा रही हैं जिससे आपका भला नहीं होने वाला है। भविष्य में आपके सामने आज की सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है वो आपको कहाँ लेके जाएंगे, भगवान ही मालिक है। लेकिन आप सभी को बता देना चाहूँगा कि ये अखबार की जो खबर है आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जांच एजेंसियों ने जो समय मांगा था 30 दिन का या 45 दिन का, माननीय न्यायालय में उस समय तो नहीं मिला था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तारीख पोस्टपोन होने की वजह से और इतना लंबा समय होने की वजह से तकरीबन ऑलमोस्ट उतना वक्त कंप्लीट होने को जा रहा है जितना जांच एजेंसियों ने न्यूनतम वक्त मांगा था, यानी 90 दिन या 45 दिन या 30 दिन। तो न्यूनतम जो समय सीमा थी वो अब खत्म होने जा रही है और जाहिर सी बात है एजेंसियों ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तैयारियां जरूर की होंगी, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति शायद अभी दी गई नहीं दी गई, लेकिन इतना तो जरूर है कि जब कोई चर्चित केस होता है तो उसके बारे में चर्चा होती रहती है, इसीलिए केस चर्चित होता है। तो अब ये मानिए कि अगर 50 करोड़ रुपए की लायबिलिटी कंपनी के सर पर लीगली अगर आएगी तो मैं आप सभी लोगों को बात कहना चाहूँ, क्योंकि ये शाइन सिटी है, शाइन ग्रुप है, कस्टमर और मैनेजमेंट के आपसी सहयोग और प्यार से बनाई गई कंपनी थी। हर एक कंपनी में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, पहला एक पक्ष कंपनी मैनेजमेंट, दूसरा एक पक्ष कंपनी कार्यकर्ता। कंपनी के कार्यकर्ता और कंपनी मैनेजमेंट के बीच में ही बातें होती हैं। निवेशक हमेशा कार्यकर्ता के बीच में ही रहता है, कंपनी तक उसका जुड़ाव ना के बराबर हुआ रहता है। लेकिन इकलौती कंपनी शाइन सिटी थी जिसने अपने इवेंट, अपने सेमिनार के द्वारा अपने ग्राहकों को अपने साथ जोड़ के रखा। इकलौती कंपनी शाइन सिटी थी जिसने कंपनी के ऑफिसेस शहरों में खोल रखे थे अपने निवेशकों के लिए, जहां पर हर महीने लाखों रुपए सिर्फ इस बात के लिए खर्च होते थे स्टाफ की सैलरी पर कि कस्टमर को कहीं किसी प्रकार कोई पीड़ा न होने पाए। वहां पर
उन सभी कस्टमर के लिए आज एक संदेश मैं देना चाहूँगा जो ऐसी फालतू वाहियात किस्म की लड़ाइयों में, एफआईआरों में और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया जिन लोगों ने अपने आप को, जहाँ पर उन्हें ये दिखाई देने कंपनी फ्रॉड कर रही है, लेकिन एक्चुअली गलत अब आपके साथ होने जा रहा है। और शाइन सिटी इसलिए गलत आपके साथ नहीं होने देगी। लेकिन अगर आज 50 करोड़ की लाइबिलिटी के साथ कंपनी को फिक्स कर दिया जाता है तो विश्वास जानिए 50 करोड़ की लाइबिलिटी उतारना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से उतर जाएगी। लेकिन सिर्फ उनकी जिनकी लाइबिलिटी ये ला करके दिए होंगे, अगर कंपनी बेईमानी पर आए, लेकिन कंपनी ये नहीं करना चाहेगी। कंपनी कतई कभी भी ये नहीं करेगी, हमारे लिए अपराध होगा ये। हमारी कंपनी में निवेश किए गए एक एक निवेशक की एक एक पाई जो उसे अभी तक वापस नहीं गई है, वो हमारे सर पे कर्जा है, हम उसे चुकाएंगे। माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी आदेश आए, जैसा भी आदेश आए, वो जितने रुपए का भी हो, यदि किसी प्रकार का गलत आरोप लगाया जाएगा तो उसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन यदि किसी प्रकार का डेटा गलत दिया जाएगा और वो डेटा अगर कम है और निवेशक हमारे ज़्यादा हैं, तो मैं अपने निवेशकों के साथ खड़ा हूं, कल भी और आज भी और हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन आप खुद देख लें, गहराई से इस न्यूज़ को पढ़ें और समझें कि यदि 30 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़ इस प्रकार के ही डेटा मिल रहे हैं। अब अखबार की सुर्खियां कभी ये नहीं कह रही हैं कि शाइन सिटी के द्वारा करोड़ों रुपए विदेश भेजे जाने के सबूत मिले, ये नहीं कह पाएंगी। क्यों? क्योंकि कभी साबित नहीं हो पाएगा, क्यों? कभी ये कार्य किया ही नहीं गया है। आज शाइन परिवार के सभी कस्टमर, सभी ग्राहक एक बात को बहुत अच्छे से जान लें कि यदि आप पुराने रास्तों पर चलेंगे, जो रास्ते आपने अपना रखे थे, ऐसे बेहुदा किस्म के लोगों के बयानों पर जिनका आपकी लाइबिलिटीज कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाना था और अपनी जान बचाना था, तो ये जो अखबार की खबर है, अगर कंपनी आपके साथ ना खड़ी हो तो ये अखबार की खबर उन सभी कस्टमर, उन सभी ग्राहकों के लिए एक तरह से आज की तारीख में बहुत बुरी खबर है, जो ये उम्मीद करते हैं कि हाँ, कंपनी के ऊपर आरोप लगा करके कंपनी से पैसा लिया जा सकता है, कंपनी से लड़कर ही पैसा लिया जा सकता है, कंपनी के विरुद्ध में जाकर पैसा लिया जा सकता है। यदि आज कंपनी इस लड़ाई को ही अपनी मान ले, कस्टमर को भूल जाए, यदि आज कंपनी मात्र इस फिगर को मान ले, अपने कस्टमर के दर्द को भूल जाए, तो विश्वास जानिए, अगर जांच एजेंसियां कोई भी फिगर देती हैं तो वो फिगर पूरा करना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन लॉस हमारे कस्टमर्स का होगा। मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा फिर से, कल जिस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, आप सभी लोग अपने साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, जिन जिन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा वो इलाहाबाद पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने के बाद आपको कैसे अपने हक की लड़ाई आगे लड़नी है ये आपको बताया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपका साथ मुझे मिल गया तो पिछले 10 सालों का इतिहास है, आपने देखा होगा, और पिछले 3 साल से जब से मैं भारतवर्ष में नहीं हूं, यह भी आपने देखा होगा कि अपने लोग, अपने एसोसिएट, अपने कस्टमर की जिस प्रकार से पैरवी, अगुवाई और जिस प्रकार से उनकी लीडरशिप मैंने आज तक करी है, वैसा कोई लीडर अभी तक हिंदुस्तान में पैदा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से हजारों लाखों लोगों के हजूम को नियंत्रित करते हुए, उनके बीच में रहते हुए, उनके साथ उठते बैठते हुए, उनके साथ खाते पीते हुए, आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से कार्य मैंने किया, आज तक ऐसा कोई मैनेजमेंट लीडर के तौर पैदा नहीं हुआ है। और 3 साल से मैं हिंदुस्तान में हूं नहीं, 500 कंपनियां कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन 5 भी ऐसे नहीं तैयार कर पाई कि दूसरा राशिद नसीम तैयार हो। अगर इस लड़ाई को लड़ने मैं आपके साथ मैदान में उतरा तो आपकी हक की लड़ाई जीतते हुए, आपको हक आपका दिलाते हुए, ऐसे लोगों को नंगा करते हुए जिन्होंने अब तक आप सभी लोगों को आपके हक से दूर रखा, मैं उस प्रकार की स्थिति क्रिएट कर दूंगा कि भारतवर्ष में शाइन परिवार की लायबिलिटी, शाइन परिवार का कस्टमर, शाइन परिवार का मैनेजमेंट और शाइन परिवार की ईमानदारी एक नज़ीर बनेगी। धन्यवाद।